जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और आज है 4 सितंबर और आज के दिन से आपकी परीक्षा का जो पैटर्न है वो शुरू हो चुका है। यानी कि आज जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि आप सभी छात्रों की एडमिट कार्ड सही हैं और आप अपने एग्जाम देने पहुंचे हुए हैं। छात्रों की संख्या इसमें ज्यादा है क्योंकि मैंने आपको एक आंकड़ा भी बताया था कि 3.5 लाख के आसपास जो है लोगों ने फॉर्म भरा है यहाँ पे। तो मान के चलिएगा कि 3.5 लाख लोगों में से आपका जो फॉर्म है 1 लाख लोगों का यहाँ पे फॉर्म में त्रुटि है। लेकिन एक संख्या बड़ी होती है, 1 लाख संख्या बहुत बड़ी होती है। इतने छात्र परेशान हैं तो सरकार को इसके ऊपर, आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन इसमें कोई भी आपकी बातें नहीं सुनी गई। लगातार मांग किया गया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर सुधार करने का मौका दिया जाए, नाम को सुधार करने का मौका दिया जाए और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुधार करने का मौका दिया जाए। वैसे डॉक्यूमेंट्स में एडिट करने का मौका तो आपको दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई सुधार करने का आपको मौका नहीं दिया गया, जिससे कि लगभग 40 से 50 हजार ऐसे छात्र हैं जो कि इस रेस से बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक दिन फिर आपके साथ जो है नया खेल खेला गया। यहाँ पे जो है आप लोगों को एक नया लिंक एक्टिवेट किया गया। ये नया लिंक एक्टिवेट किया गया उनके लिए जो कि केस जीते अपने और ओवर एज में आ रहे थे, वो उनको एज सरकार जो है यहाँ पर एज में छूट दे, यानी कि जो उम्र सीमा में है उनको यहाँ पे छूट चाहिए थी। तो उनको लेकर यहाँ पर सरकार आयोग ने यहाँ पे जो है 1 दिन का समय दिया। 1 दिन भी नहीं कहे तो सिर्फ 5 घंटे का समय दिया आपको फॉर्म भरने को लेकर, क्योंकि रात में लिंक एक्टिवेट किया गया था, सब्जेक्ट था नहीं वहां पे आपका कुछ, तो आपको भी वहां पे डिस्टर्ब करने का कोशिश किया गया। आयोग का जो वेबसाइट है उससे आपको डिस्टर्ब किया गया, रात में ही लिंक दे दिया गया और वहां पे छात्र ने फॉर्म भरना शुरू किया। अब वैसे भी छात्रों ने फॉर्म भरना शुरू किया जो कि अंडर एज में थे, तो जो भी उनके सब्जेक्ट्स मिल पाए उससे तो उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया। लेकिन यहाँ पर जो भी छात्र सब्जेक्ट नहीं मिलने की वजह से अपना फॉर्म छोड़ भी दिए और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं सुधारा गया, तो वो एग्जाम से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि अगर आप ही का सब्जेक्ट का, आप ही का पेपर का यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप किसके लिए एग्जाम देने जाएंगे? मतलब आप मैथ के टीचर बनोगे और आप साइंस का पेपर दोगे। साइंस आप यहाँ पे आप अगर क्लियर भी कर लेते हो तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारी चीजें करके आपको बाहर कर दिया जाएगा कि आप तो यहाँ पे मैथ के टीचर के लिए एलिजिबल हैं, साइंस के लिए कैसे एग्जाम दे दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि नहीं किया गया सुधार, जिसके चलते यहाँ पे आयोग से तो नाराजगी रहेगी छात्रों की। और छात्र पहुंचे हैं अब पटना हाई कोर्ट। जी हाँ, अब वहां से जो फैसला आता है उच्च न्यायालय से, जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा आयोग को भी और आप सभी छात्रों को भी। तो एक आशा बनी हुई है, आप सभी भी छात्र जाएं पटना, उन सभी अभ्यर्थियों से मिले जो कि इसके लिए आज केस करने भी गए होंगे। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, तो मैं ओवरऑल सब कुछ सारी चीजें आपको पता है, तो वो सारी चीजें आपको बताया है। लेकिन आज से जो परीक्षा छात्र देने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही पूछ रहे थे कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग है क्या, या निगेटिव मार्किंग के कितने मार्क्स कटेंगे या मिलेंगे, ये सारी जानकारी हमें दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी सी झलक दिखला दे, क्योंकि आपका एग्जाम आज से लेकर 15 तारीख तक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो जो भी छात्र का एग्जाम कल है या फिर आज भी जो सेकंड शिफ्ट में जिनका एग्जाम है, वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे और एक दूसरे को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि अब कब आएगा नया वाला एडमिट कार्ड? जो ओवर एज वाले छात्र फॉर्म भरे थे उनका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है अगर आज नहीं दिया गया, मतलब 11 बजे के बाद अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो इट मीन्स कि आप लोगों का जो है एग्जाम वो 15 तारीख के बाद शिफ्ट किया जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली यही चीजें चल रही हैं, क्योंकि अगर आज नहीं आया तो, क्योंकि आज का जो पेपर हुआ इसमें बहुत सारे छात्र जो है अपना एग्जाम दिए, है ना, तो उनका तो वो पेपर छूट गया, तो इसके लिए अलग से एग्जाम लेना ही पड़ेगा उनको, जिसको लेकर जो है वो अपना जो एग्जाम है वो हो सकता है कि 15 तारीख के बाद यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और इस न्यूज से आपको मैंने अवगत कराया ही था। एसटीईटी परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है, ठीक है, जहाँ पे आपको जूता मोजा पहनना पाबंदी है और पेंसिल और बॉल पेन लेकर जाना है। सिर्फ रफ करने के लिए आपको रफ कॉपी भी वहां पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो चीजें वर्जित है यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये आपके नोटिफिकेशन में आपके एडमिट कार्ड पे भी दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर तो इनका लगता नहीं है, ये बकवास चीजें करते हैं ये लोग हेल्पलाइन नंबर देकर यहाँ पर, है ना, और ना ही आपकी बात सुनते हैं, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो आयोग से तो नाराजगी रहेगी इस विषय पर, है ना। और यहाँ पे आपको बता दें कि आज से आपका जो है 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो आप अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से इसकी परीक्षा की तैयारी में अगर आप लोगों ने तैयारी की है तो। अब दोस्तों यहाँ पे बात होगी उन सभी परीक्षाओं के पैटर्न को लेकर। तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में आपको जो है सारी चीज बता दूं। वैसे तो सब कुछ आप लोगों को पता है, आप खुद एक टीचर हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ था पहले भी। ये नोटिफिकेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने,
और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों जैसा कि जो सामान्य कैटेगरी का छात्र है ना, उनको 50% मार्क्स लेके आना है, क्योंकि ये क्या है, एक STT यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो कि 2023 में लिया जा रहा है, और ये जब आप पास करते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए जो है आपका वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो उत्तीर्णता कितना लाना है, 50%, यानी कि अगर 150 का आपका पेपर हो रहा है दोस्तों, है ना, 150 का अगर आपका पेपर हो रहा है तो इसका जो है 50% लेकर आना है आपको, यानी कि लगभग जो है 75 नंबर आपको लेकर आने हैं। अब 75 तो ये मिल ही जाएगा आपको, यहाँ पे पास आप कर ही जाएंगे इतने पे, लेकिन आप अपनी तरफ से जो है ना एफर्ट जरूर लगाइएगा कि ये जो 75 के साथ साथ 5 अंक और आपको लेके आए, क्योंकि ऐसा होगा यहाँ पर कि 80 नंबर, क्योंकि देखिए 75 आ गया तो आप पास हो ही जाएंगे, है ना, सही बात है। लेकिन कहीं अगर आपके सेम एज में या सेम आपका जो है क्वालिफिकेशन आ गया, या आपके जो है सब्जेक्ट जो आपका नाम आ गया, अल्फाबेटली नाम आ गया, या एज को लेकर बहुत सारे लोगों का जो है ना यहाँ पे वो मैच करेगा, तो वैसे में क्या होगा कि आपका मार्क्स देखा जाएगा। तो थोड़ा सा जो है ना आप 5 नंबर अपना बढ़ाकर ही चलेंगे हर एक कैटेगरी के छात्र। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा ऐसा नहीं रहे कि आप 75 नंबर पे ही अपने आप को रोक दे कि 150 में 75 सही कर दिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये तो बता रहे हैं कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, मैंने देखा बहुत सारे लोगों का निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आपके थंबनेल पे जो है मैंने चीजें लिखी है कि कितना मार्क्स मिलेगा। देखिए निगेटिव मार्किंग को लेकर यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है, यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर है तो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, ये तो आपको सभी जानते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए आपने अगर तो ज्यादा गलत उत्तर दिए तो उसकी स्थिति में आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है, क्योंकि ये कई शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है दोस्तों। वैसे तो सभी पेपर आपके अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, उससे आपका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आपका 50 नंबर का पेपर है ना, जो कि आप लोग सेक्शन कला को कह रहे हैं, यहाँ पे आपके मैथ, रीजनिंग, है ना, जीके वाले सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईवीएस के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो सेक्शन है ये सभी का लगभग सेम रहेगा जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन किया सकता है। तो अगर आपने ज्यादा उत्तर गलत किया तो नॉर्मलाइजेशन के उस स्कोर में आएंगे। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है दोस्तों, तो जैसे कि देखिए किसी भी सामान्य श्रेणी में अगर आप आते हैं, जैसे कि मान लीजिए 150 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी में है, तो यहाँ पे रॉ स्कोर जो है आपका 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर जो है आपका मान लीजिए 76 आया, ठीक, तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत जो है आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है ये आ गया 74.90, ठीक। तो भाई आप तो इससे सिलेक्शन से बाहर हो गए, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे 75 नंबर लेकर आना था और आपका आया कितना, तो 74.90, और आपने रॉ स्कोर कितना चेक किया कि सर मेरा 76 आ रहा था, हमने 76 क्वेश्चन सही किए और आया मेरा वो 74.90। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो है प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है एज फॉर द नोटिफिकेशन। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा चीजें, ठीक है। ये चीजें आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि रॉ स्कोर क्या है और आपका जो है कितना परसेंटेज लेकर आना है, ये सारी चीजें हमने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें हमने आपको बता दिया। तो अब सवाल यहाँ बनता है सर कि जो है हम सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो बिल्कुल आपको ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे तुक्का का सहारा लेना है अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो। अब ये तुक्का का सहारा कैसे होता है, तो दो तरह से होता है। एक तो आप लोग जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं कि हाँ आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं उसी हिसाब से और उसी ऑप्शन को लेते हुए जा रहा, तो वो तो हो गया। और दूसरा एलिमिनेटिंग होता है ना, एलिमिनेट कर करके, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। अब जो है यहाँ पे स्कोर देख लीजिए, जो ओबीसी में छात्र हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको 68.5 नंबर लेके आना है। फिर भी मैं कहूंगा कि प्लस माइनस जो है ऊपर नीचे देखिएगा 2-4 नंबर, तो 5 नंबर आप एक्स्ट्रा स्कोर करके लेके चलिएगा। वहीं पे ईबीसी छात्र हैं, उनको 63.75 मान के चलिएगा कि 64 नंबर आपको लेकर आना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप 5 नंबर ऊपर ही लेके चलिएगा कि आपका स्कोर अच्छा रहे, आपको डर से जो है ना वंचित ना रहे, है ना। नहीं तो पिछली बार क्या हुआ था कि क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड में बहुत सारे लोग जो है फंस के रह गए थे, तो स्कोर आने के बाद भी। तो हर बार तो कंप्यूटर साइंस वाले छात्रों के जैसा लक होगा नहीं आपका कि नॉन क्वालिफाइड वाले छात्रों को भी आवेदन करने का मौका मिल गया था छठे फेज में, लेकिन यहाँ पे 7th फेज है और यहाँ पे प्रक्रियाएं सब कुछ अलग है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 40% मार्क्स आप लेकर आएंगे जो कि SC/ST छात्र हैं, यानी कि 60%, 60 नंबर लेकर आना है आपको। और प्लस माइनस देखिए ऊपर कर लीजिएगा, प्लस ही कीजिएगा माइनस नहीं, है ना। तो प्लस कीजिएगा 5 नंबर, तो यहाँ पे आपका सेफ स्कोर में रहेंगे। पीएच कैटेगरी से आप आते हैं, दिव्यांग छात्र हैं,
तो भी आपको 60 नंबर लाना है, और महिला छात्रों को भी। तो जो महिला छात्र हैं, ये सभी कैटेगरी की महिला छात्रों के बारे में यहाँ बोला गया है कि आप 60 नंबर लेके आइए, आपका यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा। पर मैं बोलूंगा इन सभी को भी कि आप 5 नंबर ऊपर ही लेके चलिएगा अपना स्कोर। ऐसा नहीं कि आप जो है ना 60 पे बाउंड्री लाइन पे, तो वहां पे बाउंड्री लाइन पे देख रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में अगर आप फंस गए तो 74.90 आने के बाद भी आप यहाँ पे हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो प्लीज आप लोग इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीजें कोई नहीं बता रहा आपको यहाँ पे यूट्यूब पे, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को जल्दी से समझ लेते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होते हुए भी आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करना है, ये तो हर कोई करता है। इस बारे में तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो आपका अटेम्प्ट है उसको देख के करना है, यानी कि जो नंबर ऑफ स्कोर है ना 150 तो करना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक्यूरेसी में आप लोग जो है ये करें। ऐसा नहीं है कि आपने 150 का 150 कर दिया, नहीं, आप 130 ही कीजिए या 140 ही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको एक्यूरेसी में बनाए। भले निगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन गलत कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपके साथ दिक्कत हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात करें दोस्तों 150 क्वेश्चन की, जहां पे 100 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे, और इनमें से देखिए आप यहाँ पे जो है ना, आप जब ये पेपर करने जाते हैं अपना जो सब्जेक्ट का, तो जाहिर सी बात है आपका पढ़ा हुआ पेपर होता है ग्रेजुएशन में, है ना। अब ये छात्र यहाँ पे कमेंट नहीं करेंगे कि सर ग्रेजुएशन में कौन पढ़ता है, सब तो यहाँ पे पास करते हैं टीट लगा के, तो ऐसा नहीं है। आप लोग अपना सब्जेक्ट को अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर टीचर किस बात का बनने जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। 100 नंबर का जहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आप बनाने जाएंगे, इसमें 30% यानी कि अगर हम बात करें लगभग 30 ऐसे प्रश्न में से आपको 15 नंबर तो लेकर आने ही होंगे, है ना। और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि इजीली आपको आता होगा। अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये ग्रेजुएशन आपने 3 साल 4 साल पढ़ा हुआ जो भी है ना, तो उसके अनुसार जो है आप अपना नंबर लेकर आ सकते हैं। 30 में से 15 तो एटलीस्ट लेकर आ ही सकते हैं आप, है ना। तो ये अब मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं कर रहा हूँ कि लेके आ ही सकते हैं, कितना पढ़ाई आपने किया है, और यही पे आपका जांच हो जाएगा कि आप जो है अपने सब्जेक्ट के शिक्षक बनने के योग्य हैं कि नहीं। तो अगर आपने कम से कम 15 क्वेश्चन सही नहीं किया तो समझ लीजिएगा कि मैं इस लाइन में व्यर्थ आ रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, मैं दूसरों का भविष्य खराब कर सकता हूँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए ही कह रहा हूँ। आप किसी और चीज में ध्यान लगाइए जहां पे आपका मन लगता है, और वहां पे आप बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। लेकिन ये 15 नंबर से ऊपर आपको लेकर आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 30 में 15, ठीक। अब बचा जो 70% का सिनारियो दोस्तों, यहाँ पे आपको मारना है तुक्का। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे कि आपको सारी चीजें पढ़ी हुई तो हैं, आपके अपने सब्जेक्ट से सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप जब 10 साल 5 साल 7 साल के बाद इस एग्जाम को दे रहे हैं, और आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके उस पुराने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें दिमाग से निकली हुई हैं। लेकिन जब आप चीजों को पढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्या है आपको एग्जाम की तैयारी करने का समय भी नहीं दिया गया, जब आप उस क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो रिमाइंड होगा। और यहाँ पे समय भी आपको ज्यादा नहीं देना है, इस 70 क्वेश्चन में फटाफट जो है आपको लगाते चले जाना है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे आपको लगाना है तुक्का। अब तुक्का लगाने का भी एक प्रोसेस होता है, एक तो आपको टाइम के साथ साथ देखते रहना है, टाइम मैनेज भी करते रहना है कि हमें जो है इन 70 क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि 70 सेकेंड में कर देना है, नहीं, आपको पढ़ना भी है क्वेश्चन को। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे बन जाए सही, तो इन 70 में से अगर 30 क्वेश्चन भी आप तुक्का में सही करते हैं, मैंने यहाँ पे 50% भी नहीं रखा, उससे कम रखा है, 30 क्वेश्चन भी आपने सही किया, है ना, तो आपका यहाँ पे ये स्कोर आ जाएगा। और ये 30 और 15 लगभग 45 नंबर आप लेकर आ जाएंगे यहाँ से, तो आप सेफ स्कोर में आ जाएंगे यहीं से, ठीक। अब बचा है आपका दोस्तों 30 नंबर, जो आपका जो या पेडोलॉजी वगैरह से आता है, सीडीपी का जो टॉपिक होता है वहां से। 30 में से 20 क्वेश्चन, चूंकि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने हाल ही में एग्जाम दिया होगा, है ना, बहुत सारे सीटेट पेपर वगैरह हुआ है अभी, या फिर अन्य राज्यों के भी एग्जाम हुए हैं आपके जो शिक्षक भर्ती को लेकर, उनका सभी आप लोगों ने पेपर दिया होगा, तो सीडीपी तो जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको सही बन सकते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे एसटीईटी में, ज्यादा कोई कठिन होते नहीं है। तो ये 30 में से 20 आप जो है, या 15 भी करके आ गए, है ना, तो मान के चलिएगा यहाँ पे जो है आप जो है 60 नंबर लेकर आ गए। अब 60 यहाँ पे, और ये जो सेक्शन है, ये जीके वाला सेक्शन, मैथ वाला सेक्शन, रीजनिंग वाला सेक्शन और ईवीएस वाला सेक्शन, तो इसमें से अगर आप 20 में से 15 कर लेते हैं, या फिर आप 20 में से 20 भी सही कर लेते हैं, या 18 कर लेते हैं, तो जाके आपका स्कोर यहाँ पे 75 तो पहुंच ही जाएगा। सपोज मान लो 15 ही करते हैं आप यहाँ पे, तो ये जो है आपका 6 और 2 8 मतलब, है ना, तो ये 85 नंबर जो है यहाँ पे, नहीं 60 और ये 7 7 है ना 75,
75 नंबर जो है आप यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप 75 नंबर कर लिया यानी कि क्वालिफाई हो गए। मैंने क्या बोला, क्वालिफाई नहीं करना है आपको, नंबर कहाँ उठाना है, तो ये वाले सेक्शन में, ये 70% जहाँ पे आप तुक्का मार रहे हैं, या फिर ये जो सीडीपी का है स्कोर आपका यहाँ पे 20 नंबर ही उठा रहे हैं, इसको स्कोर थोड़ा बढ़ा देना है। और यहाँ पे तो आपको मैंने ऊपर रखा ही है कि आप 15 से ऊपर कम से कम लेके आइए 20 में, तो आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। तो इस पैटर्न पे आप चलिएगा, आपका बिल्कुल होगा एग्जाम क्लियर, और पेपर बहुत आसान रहेगा। आप समझिएगा, है ना, कि आपका पढ़ा हुआ चीज आने वाला है, थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिएगा, है ना, तो वहाँ पे आपका जो है सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताई है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और आप लोग जो छात्र इंतजार अपने एडमिट कार्ड का, तो आप लोग को इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आज आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया तो समझिएगा, अब मतलब समझना क्या है, आपका एग्जाम जो है 15 के बाद ही शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे एग्जाम रीशेड्यूल हो चुके हैं, है ना। तो शेड्यूल भी है और रीशेड्यूल भी कुछ किए गए हैं पेपर को, तो यहाँ पे आप लोग का उस बीच में एग्जाम नहीं होगा, आप लोग का फिर एग्जाम होगा 15 के बाद ही। तो उस डेट में जब भी अपडेट आएगा तो हम आप तक सारी चीजें पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।